बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, वो उसी तारुफ़-ई-ताहिरी पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास रूस के हवाले से है। रूस ने अपने जंगी जहाज़ जो हैं, वो गुज़श्ता रोज़ एस्टोनिया, जो एक नेटो मुल्क है, उसकी सरहद में दाखिल कर दिए थे। ये गश्त करके ये जंगी जहाज़ वापस रशिया में आ गए। इससे पहले पोलैंड, जो कि एक नेटो रुकन मुल्क है, उसमें ड्रोन से हमला किया था रूस ने। सर, रूस क्या कोई नया महाज़ शुरू करने वाला है यूरोप के साथ, और क्योंकि रूस ने आलमी कवानीन को तोड़ते हुए अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स जो हैं, वो बाकायदा नेटो ममालिक में उनको भेजना शुरू कर दिया है। आप क्या देख रहे हैं? रूस के हवाले से आप मामला देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रूस कोई सरप्राइज़ देने वाला है। बहुत क्लियरली है और बहुत खतरनाक सरप्राइज़ होगा, ये अच्छा सरप्राइज़ नहीं होने वाला। लेकिन इतना ज़रूर पता है जिस दिन ये सरप्राइज़ देगा उस दिन दुनिया में बहुत ज़्यादा एक तहलके वाली सिचुएशन बनेगी और दुनिया बहुत हैरान होगी कि क्या वाक़ई रूस ऐसा कर सकता था जो इसने कर दिया? तो मेरे लिए ये सरप्राइज़िंग बात नहीं है बट सरप्राइज़िंग सिचुएशन ज़रूर आने वाली है रूस की तरफ से। तो ये एक खतरे की घंटी है, डेफ़िनेटली है और रूस इनको करने के बाद ही यूँ समझिए कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ से बनने शुरू हो नए सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है इंडिया के बारे में। इंडिया जो है वो ईरान का पोर्ट यूज़ कर रहा था, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी है। पहले इंडिया को इस्तिस्ना दिया हुआ था कि ईरान पे जितनी भी पाबंदियाँ अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं, उससे इंडिया को ये इस्तिस्ना था कि वो पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान का। लेकिन अब इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वार के चलते हुए अमेरिका की तरफ से इंडिया पे पाबंदी लगा दी गई है। आप क्या देख रहे हैं? इंडिया के लिए इतनी सारी मुश्किलात क्यों आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है वाशगाफ अल्फाज में कि जो 7 जहाज़ गिरे हैं, वो इंडिया के हैं और वो $150 मिलियन का एक जहाज़ था। जब उन्होंने ये फ़िगर इस्तेमाल किया तो $150 मिलियन का जहाज़ राफ़ेल ही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या उनमें एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है इंडिया? देखिए, ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। मेरे ख़्याल से ग़ालिबन 15-20 दिन पहले जब मैं आपको कह रहा था हम लूनर इक्लिप्स की तरफ जा रहे हैं और एट द सेम टाइम इंडिया जो है अपनी मेजर दशा को चेंज करता हुआ दिखेगा जो कि मार्स है। मार्स इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। मार्स इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विदिन कपल ऑफ वीक्स मैक्सिमम आपको इंडिया से इनकी कैबिनेट के रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल इनकी डायनामिक है, वहाँ से बहुत मेजर न्यूज़ मिलने को सुनाई दी जा सकती हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए अगले 7 साल बड़े टफ होने वाला है, हर लिहाज से। चाहे ये बॉर्डर के लिहाज से हो, चाहे इनकी इकोनॉमी के हिसाब से हो, चाहे इनके फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से हो, हर लेवल पे इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएँगे। तो इंडिया के लिए 7 साल बड़े टफ होगा। ईरान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज से 2 हफ़्ते पहले वो ऐलान किया था कि हम अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा करने को तैयार हैं, अगर वो हमसे पाबंदियाँ उठा लेती हैं। लेकिन अब उन्होंने नया बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर पाबंदियाँ बहाल हुई, तो जौहरी मुआयनों की बहाली का मुआहदा मुअत्तल कर देंगे। अब सर, आप क्या देख रहे हैं? ईरान ने वाशगाफ अल्फाज़ में कह दिया है कि अगर हम पे भारी पाबंदियाँ आयद की गई और हमसे मुतालबात भी ऐसे रखे गए जो हम ना मानें, तो फिर हमें अपना दिफ़ा करना आता है। क्या ईरान भी किसी नई जंग की तरफ जा रहा है अमेरिका के साथ? देखिए, ईरान हो, चाहे इसराइल हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, ये सब एक डिस्टर्ब ज़ोन में रहेंगे अगले 6 महीने के लिए। तो ये खित्ता ज़रा डिस्टर्ब मिडल ईस्ट का जो है ना पूरा खित्ता, ये अभी कहीं न कहीं आपको सुनाई दिया जाएगा। इसमें तुर्किया मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम तुर्किया में उनके सर पर आएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन उम्मीद है कि ये मसलों से हम निकल जाएँगे। फिलहाल 6 महीने मिडल ईस्ट क्राइसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि हम बेग्राम एयरबेस वापस लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की खुल के मुखालफत करना शुरू कर दी है और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने बाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में ये बात कर दी है कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। तो यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान एक नई
और पराई जंग में जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान वाक़ई किसी नई जंग में जाता दिखाई दे रहा है, नए महाज़ में जाता आपको दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि एक तरफ हमारा इंडिया है और दूसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान है, और ये दोनों ईस्ट और वेस्ट में ही पड़ते हैं पाकिस्तान के। तो ये मसले-मसाइल अब पाकिस्तान के साथ 2-4 रहने वाले हैं। इनसे प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अल्लाह करे जल्दी से जल्दी हम इन मसलों से निकलें, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की सारा जो क्राइसिस है, इन सब का क्राइसिस पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि लूनर इक्लिप्स आया था, उसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आवाम को नहीं। इसके जो नुकसानात होंगे वो अनफॉर्चुनेटली आवाम को भुगतने पड़ेंगे। सर गुज़श्ता 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अचानक से आलमी मंज़रनामे में उभरा है और पाकिस्तान की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो अचानक बहुत ऊपर चली गई है। अब पाकिस्तान को दुनिया तस्लीम कर रही है, सऊदी अरब के साथ नेटो जैसा मुआहिदा हो गया है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, और 6 दीगर ममालिक के इस्लामी ममालिक के सरबराह भी जा रहे हैं, जिसमें तुर्की और सऊदी अरब भी हो सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं सर, ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर लेकर आ रहा है? या खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप किसी वार्निंग के लिए या किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इनको मदऊ कर रहे हैं? लेकिन दानिश भाई, मेरा आपसे राब्ता हुआ था तब जब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी अपनी सीट पर आकर थे। लेकिन हमने 1-2 वीलॉग में एक बात दफ़ा की है कि डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ ना एक्सपेक्ट करें। पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ अमेरिका से नहीं आने वाली। मैंने बहुत दफ़ा बताया, और मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट गुड बिज़नेस टर्म्स के अलावा हमारे कोई अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हुए आने वाले दिनों में नज़र आएँगे। तो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली अमेरिका छोटी-मोटी अच्छी न्यूज़ दे सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के लिए सऊदीया जैसे मुआहदे हो जाएँ या पाकिस्तान की फ़ेवर में आ जाएँ या खान साहब की फ़ेवर में आ जाएँ, वो मुझे नज़र नहीं आता। तो मुझे ये ज़रा ट्रिकी दौरा लग रहा है। इसमें अच्छी बातें ही मंज़र आम पे आएँगी, लेकिन मुझे पीछे से ऐसा लगता है कि हालात गमगीन होंगे पाकिस्तान के लिए। ओके सर। सर किताब-ए-फ़ितन एक बड़ी मशहूर किताब है, एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने वो किताब मुरतब की है। उन्होंने उसमें एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि क़ुर्ब क़यामत के वक़्त जो है फ़िरंगी तो कौमें जो हैं, उन पे मुश्किल वक़्त आएगा, उनमें तबाही होगी। अब हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो एक ऐसे मुल्क से मुकाबला करने जा रही है, जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स भी हैं, और वो पहले तो सिर्फ़ मुसलमानों के ही खिलाफ थे, अब वो नज़र आ रहा है कि वो इनके यूरोपियन कंट्रीज़ के भी खिलाफ हो सकते हैं, और वार्निंग भी दे दी है नेतन्याहू ने। आप क्या देख रहे हैं? क्या फ़िरंगी कौमें यानी कि यूके, इटली, फ्रांस, जर्मन जो कौमें हैं, क्या इन पे भी अब कोई मुश्किल वक़्त आने वाला है? क्या ये भी अब जंगों में जाती है आपको दिखाई दे रही? देखिए, अगर आप इसको तशबीह दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 से, तो मैं कहूँगा जी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, मगर अभी नहीं है। उसमें 1-2 साल और हैं। और वर्ल्ड वॉर का मतलब ही यही होता है कि दुनिया के मेजर ममालिक या दुनिया के ऐसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा राइज़ पर हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वॉर में। तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी नहीं है, इसमें टाइम, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। जो अच्छा वक़्त मिले उसको गुज़ार लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे बढ़े। इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी, अल्लाह पे भरोसा रखें। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट हैं, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने आज से चंद रोज़ कबल एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि यानी कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से हम बगराम एयर बेस जो है वो लेने जा रहे हैं। बगराम एयर बेस बेसिकली चीन के करीब है, इस वजह से इसकी जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और उसपे जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, बिलियन डॉलर्स में है। अब अमेरिका ने कहा है कि हम ये बगराम एयर बेस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट ने उन्हें शट अप कॉल दे दिया, उन्हें कह दिया कि हम किसी कीमत पर आपको ये एयरबेस नहीं देंगे, और उन्होंने कहा है कि अगर हमें मज़ीद 20 साल भी इसके लिए जंग लड़ना पड़ी, तो हम लड़ेंगे। आप क्या देख रहे हैं? क्या बिग्राम एयरबेस की वजह से क्या कोई नई जंग इस खित्ते में खुदा ना खास्ता शुरू होने वाली है? अच्छा, आपसे जब भी मेरा ये व्लॉग शुरू हुआ था, मैंने आपको 1-2 ज़ोन बड़े ज़्यादा बताया है।
एक नॉर्थ और एक साउथ। तो अब नए ज़ोन हो रहे हैं क्योंकि जुपिटर अपना नक्षत्र चेंज किया है कुछ टाइम के लिए। तो अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आई। ईस्ट में आपने ऑलरेडी सुन लिया है, नेपाल जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्टिव हुआ पड़ा है। नेपाल में जो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आई थी। वेस्ट में आपका अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िला आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों की अमवात हुई थी। तो अब ये ईस्ट और वेस्ट, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिलने वाली है। तो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है कि अफ़गानिस्तान फिर एक नई जंग की तरफ जा रहा है। अल्लाह रहम करे, ना जाए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि इसके असरात पाकिस्तान पे भी अच्छे नहीं पड़ने वाले। बहुत सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन से हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह